हेलो जी। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वॉरियर्स। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एग्जीक्यूशन ऑफ अ सी प्रोग्राम। जब भी हम एक सी प्रोग्राम को लिखते हैं तो कैसे एग्जीक्यूट होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं गाइस, हम किसी टेक्स्ट एडिटर पर जाते हैं, हमने अपना प्रोग्राम लिखा सी का, एंड हम क्या कर देते हैं, उसे कंपाइल करके रन करा देते हैं। ठीक है। एंड जो उसमें एरर होती है तो एरर दे देता है या फिर हमें क्या देता है, आउटपुट दे देता है अगर करेक्ट होता है हमारा प्रोग्राम। ठीक है। बट इसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है कि एक सी प्रोग्राम को लिखने से लेकर एग्जीक्यूट करने तक, जब तक आप आउटपुट पाते हो उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होती हैं, वो चीज़ें हमें समझना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर हमारा सी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है। ठीक है। तो उन चीज़ों को समझने के लिए पहले हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है। लाइक मान लो हमें क्या लिखना है, हमें एक वो कराना है हेलो वर्ल्ड का। ठीक है। ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडर फाइल को लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, और उसके बाद हम क्या कर देंगे, प्रिंटफ लगा देंगे आउटपुट करने के लिए। ठीक है। इसके बाद मान लो हमने लिख दिया वेलकम जी। ठीक है। अब ये जो हमारा होगा, जब ये हमारा प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो हमें क्या दे देगा लिख के, वो हमें लिख के दे देगा आउटपुट के रूप में वेलकम जी। ठीक है, क्योंकि हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, वेलकम जी। ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं इन्हें हम समझते हैं। ठीक है। अब इन चीज़ों को समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है। उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे चीज़ें कैसे हमारी चल रही हैं किस वे में। ठीक है। ये आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ एंड आपको साइड में जाता हूँ। ठीक है। चीज़ें क्लियर करने के लिए इस डायग्राम को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम भैया किसी एडिटर पर जाते हैं, अपने प्रोग्राम को लिखते हैं, और उसको क्या करते हैं, उसको डॉट सी एक्सटेंशन से, किससे, डॉट सी, सी प्रोग्राम को किस एक्सटेंशन से सेव करते हैं, डॉट सी से। डॉट सी से हमने क्या कर दिया, अपने सोर्स कोड को सेव कर दिया। अब जब हमने ये सेव कर दिया, उसके बाद हमारा प्रोग्राम जाता है कहाँ पे, प्री प्रोसेसर के पास। ठीक है। कंपाइलेशन से पहले हमारा प्रोसेस, हमारा प्रोग्राम जो होता है क्या करता है, प्री प्रोसेस होता है। प्री प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेस करता है, प्री प्रोसेस करता है। कंपाइलेशन के पहले वाले प्रोसेस को ही प्री प्रोसेसर कहते हैं। अच्छा, प्री प्रोसेसर क्या होते हैं, जैसे आपने ये प्रोग्राम में देखा होगा, क्या लिखा हुआ है, हैज़ इंक्लूड, ठीक है, stdio डॉट एच। स्टूडियो डॉट एच क्या होते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होते हैं आपके, क्या होते हैं, कोनियो डॉट एच होते हैं। ये क्या होते हैं भैया, ये आपके होते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है। कंसोल इनपुट आउटपुट आपके क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं। ठीक है। जैसे आपने कोई एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया मैक्स 10, तो आपके पूरे प्रोग्राम में मैक्स नाम का जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 10 होने वाली है। ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो हमारा ये प्री प्रोसेसर होता है, प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है, कंपाइलर हमारा ये जो लाइन हमारा है से स्टार्ट होता है, कंपाइलर से नहीं समझता है, बिल्कुल नहीं समझता है। ठीक है। तो प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है, जो हमारा ये है से जो लाइन स्टार्ट होगी, हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट, इसमें क्या होते हैं, जो हमारे प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं, क्या होते हैं गाइस, ये जो हमारे होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है। प्री डिफाइंड फंक्शन कौन से हो गए हमारे, प्री डिफाइंड फंक्शन जैसे हमारे हो गए, एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं। हमने इस प्रोग्राम में क्या लिखा है भैया, प्रिंट, प्रिंट मतलब हम कुछ प्रिंट करा रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर शो करा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, प्रिंटफ लगाते हैं। और क्या हो गया, अगर हमें इनपुट लेना हुआ तो स्कैन है। ठीक है। काफ़ी सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है, आपको पता ही है। एंड रिच लाइब्रेरी के साथ आती है, प्री डिफाइंड फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन के साथ आती है सी प्रोग्रामिंग। तो काफ़ी चीज़ें जो होती हैं, तो जो ये हमारे फंक्शन होते हैं, ठीक है, कभी आपने देखा नहीं होगा कि प्रिंटफ को हम कहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इनका डिक्लेरेशन, जो इनका मीनिंग होता है वो कहाँ पे होता है, वो हमारा भैया इसी प्री प्रोसेसर में होता है। ठीक है। जब कंपाइलर हमारा कंपाइल करना शुरू करता है प्रोग्राम को, तो भैया देखता है अच्छा यहाँ पे स्कैनफ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटफ लिखा हुआ है, तो ये इसकी मीनिंग को ढूंढता है, और इसकी मीनिंग कहाँ होती है, यहाँ प्री प्रोसेसर में होती है। ठीक है। हेडर फाइल्स में आपकी होती है। ठीक है। तो ये यहाँ पे जाता है और देखता है अच्छा ये इसकी है, इसका ये मीनिंग है, और इनको डिफाइन कहाँ करते हैं, इनको डिफाइन करते हैं हम भैया सिस्टम लाइब्रेरी। ठीक है। सिस्टम लाइब्रेरी। ठीक है। आप जब भी कोई सी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो उसमें काफ़ी सारे लाइब्रेरीज आती हैं। ठीक है। तो उन्हीं में ये क्या होते हैं, आपकी लाइब्रेरीज होती हैं।
जिनमें क्या होता है, जो आपने ये printf scanf ये क्या है हमारे, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब इन प्री डिफाइंड फंक्शंस को आपने डिक्लेयर कर दिया कहाँ पे, इन हेडर फाइल्स में डिक्लेयर किया अभी आपने, ठीक है। इनका डेफिनेशन आपको नहीं पता है, इनका डेफिनेशन कहाँ होता है, इसी लाइब्रेरीज में होता है भैया, कि इनका काम क्या है, ये वर्क कैसे करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन पार्ट कहाँ पे होता है, सिस्टम लाइब्रेरीज में होता है। अब जब ये हमारा सोर्स कोड गया भैया प्री प्रोसेसर के बाद, इसने सब कुछ प्रोसेस किया, ठीक है, ऐसे ऐसे हुआ। अब ये आपके डॉट सी वाले फाइल को एक्सपेंड कर देगा, और एक डॉट आई एक्सटेंशन से, सपोज आपने ये लिख दिया भैया कि हेलो डॉट सी, आपने जो प्रोग्राम बनाया उसको सेव किससे किया है, हेलो डॉट सी से। तो जब हेलो डॉट सी वाली फाइल प्री प्रोसेसर के बाद पास जाएगी, तो प्री प्रोसेसर क्या कर देगा, उसे एक्सपेंड कर देगा, और इसका एक नाम दे देगा भैया, इसका नाम हो गया हेलो डॉट आई, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो गया, हेलो डॉट आई। अब ये जाता है कहाँ, कंपाइलर के पास, प्री प्रोसेस हो गया हमारा, अब गया कंपाइलर के पास। तो भैया कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करेगा और चेक करेगा कि भैया क्या यहाँ पे कोई सिंटैक्स एरर है। सपोज लाइन को टर्मिनेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं सी में, सेमीकोलन, हमने ये सेमीकोलन लगाना भूल गए। तो कंपाइलर क्या करेगा भैया, बता देगा कि आपके प्रोग्राम में लाइन नंबर 5 पर एरर है, ठीक है, लाइन नंबर 5 पर एरर है, ठीक है, सिंटैक्स एरर है। किस टाइप का एरर है, सिंटैक्स एरर है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से अपने सोर्स कोड पे जाते हैं, ओपन करते हैं, और फिर हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, सेमीकोलन लगा देते हैं, और हमारा प्रोग्राम क्या हो जाता है, सक्सेसफुली कंपाइल हो जाता है, ठीक है। अगर सिंटैक्स एरर है भैया कोई, अगर यस है, तो हमारा क्या करेगा, ये भैया हमारा कंपाइल फिर से जाएगा, फिर से आप सोर्स कोड पे जाओ, फिर से उसे चेक करो और एडिट करो। अगर नो है, अगर कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, तो ये भैया क्या कर देगा, एक असेंबली फाइल जनरेट कर देगा कंपाइलर, ठीक है, डॉट ASM नाम से, ठीक है। अब ये डॉट ASM नाम से जब इसने एक फाइल जनरेट की, असेंबली फाइल जनरेट की, असेंबली फाइल समझता कौन है, असेंबलर। अब ये गया भैया असेंबलर के पास, असेंबलर ने देखा, अच्छा ये फाइल मेरे पास आई है, इसने इसको क्या कर दिया, अब ये इसको ऑब्जेक्ट कोड में चेक किया, और उसके बाद क्या कर देगा, ये इसे ऑब्जेक्ट कोड में बदल देगा, ठीक है, ठीक है। अब आपका फाइल का नाम हो जाएगा हेलो डॉट ओवी, ठीक है। असेंबलर क्या समझता है, जो आपके पास ये असेंबली फाइल आई थी इसके पहले डॉट ASM नाम से, ये इसमें क्या होंगे, मशीन लैंग्वेज नहीं होगी, ये होगी असेंबली लैंग्वेज, जिसमें हम क्या करते थे, न्यूमेनिक्स का यूज़ करते थे, ठीक है। हमने एक वीडियो लेक्चर पहले बनाई हुई है असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के लिए, आप उस पर जाइएगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप उस वाली वीडियो को जाइएगा, वहाँ पे समझिएगा कैसे वर्क करता है असेंबलर, कैसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर, देन आप इस पर आइएगा, तो आपको समझने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब ये असेंबलर के पास गया, असेंबलर ने देखा कि असेंबली फाइल है, न्यूमेनिक्स हैं, फिर इसको किस में बदल दिया, ऑब्जेक्ट कोड में। अब ऑब्जेक्ट कोड में हो गया, अब ऑब्जेक्ट कोड के पास ये हमारा जो डॉट OBJ वाला फाइल है, ठीक है, अब ये जाता है भैया लिंकर के पास, ठीक है। अब लिंकर क्या करता है भैया, ये लिंक्ड कर देता है किसको, जो सारी आपकी ऑब्जेक्ट फाइल होंगी जितनी भी, उनको पहले क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करेगा, और उनको लिंक कर देगा किससे, उनको लिंक कर देगा आपके भैया सिस्टम लाइब्रेरी से। किससे लिंक कर देगा, सिस्टम लाइब्रेरी से। मैंने आपको बताया था सिस्टम लाइब्रेरीज क्या होती हैं, सिस्टम लाइब्रेरीज वो होती हैं गाइस, जहाँ पे क्या होता है, आपका डेफिनेशन पार्ट होता है, ठीक है, किसका, डेफिनेशन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, जो आपके प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, उनका क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन पार्ट होता है, और डिक्लेरेशन पार्ट कहाँ होता है, हमारी हेडर फाइल्स में डिक्लेरेशन पार्ट होता है, ठीक है। अब लिंकर गया भैया, लिंकर ने ऐसा कर दिया, और लिंकर ने भैया अब एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट कर दी डॉट EXE नाम की, किसकी, डॉट EXE। अब आपका जो ये फाइल होगा, अब ये आएगा भैया किस नाम से, हेलो डॉट EXE, ठीक है। अब लिंकर के बाद क्या होता है, लोडर आता है, लोडर का काम क्या होता है, जो फाइल को एग्जीक्यूट करता है, ये क्या करता है लोडर, लोडर जो होता है आपके फाइल को क्या करता है, मेन मेमोरी मीन्स रैम,
ये क्या कर देगा, रैम में लोकेट कर देगा और सीपीयू को बता देगा कि भैया सीपीयू ऐसा है, आप जाओ, आप इस वाले एड्रेस पे चले जाओ, ठीक है, और इस वाले एड्रेस पर इस फाइल की स्टार्टिंग है, लोकेशन है, और यहाँ से आप जाके क्या करो, एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो, ठीक है, आपकी फाइल यहाँ पे लोकेट हो रही है, ठीक है, सीपीयू जाएगा वहाँ पे और वहाँ से क्या कर देगा, वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, आप देखते हैं गाइस, अगर कोई लॉजिकल या फिर डेटा एरर आ जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर बोलते हैं। अगर कोई ऐसा एरर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर से, ठीक है, अगर कोई एरर आ गया रन टाइम पे तो ये भैया कहेगा फिर से आप जाओ सोर्स कोड पे और फिर से एडिट करो, फिर से पूरा प्रोसेस चेक करो, ठीक है। अगर कोई क्या होता है, रन टाइम एरर आ जाता है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम गाइस रन टाइम एरर, ठीक है। अगर आ गया तो ये फिर से जाएगा सोर्स कोड के पास और फिर से पूरा प्रोसेस क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारा रन टाइम एरर नहीं आया, ठीक है, अगर नो है तो हमारा क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा, ठीक है। एग्जीक्यूट, जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो आप यहाँ पे क्या देते हो, आप यहाँ पे दे सकते हो क्या, इनपुट डाटा, ठीक है, रन टाइम, ठीक है। चीज़ों को एक बार और अच्छे तरीके से समझते हैं, कैसे कैसे हमारा वर्क कर रहा था चीज़ें, ठीक है। तो समझने के लिए हम चलते हैं फिर से एक बार। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे देखते हैं अच्छे से, है ना। सबसे पहले हमने क्या बनाया, अपने सोर्स कोड को डॉट सी नाम के किसी एडिटर पर लिखा और उसको सेव कर लिया, किससे, डॉट सी एक्सटेंशन से, भैया उसको हमने सेव कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, प्री प्रोसेस करते हैं, ठीक है। प्री प्रोसेसर के पास ले जाते हैं, वो प्री प्रोसेस करता है और बताता है कि ठीक है, आपके जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उनका क्या है, डिक्लेरेशन क्या है, और उनके साथ इसको क्या कर देता है, जो आपकी ये हैज़ इंक्लूड वाली क्या होते हैं, फाइल होती है, इनको क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, किसके साथ, आपके जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनके डिक्लेरेशन पार्ट के साथ, ठीक है। अब जब ये प्री प्रोसेसिंग हो गया तो इसके पास ये क्या करता है, एक फाइल जनरेट करता है, किसके नाम से, डॉट, मान लो पहले हमारी ये फाइल थी हेलो डॉट, अब ये क्या कर देगा, हेलो डॉट आई, एक्सपेंडेड कोड में इसे कन्वर्ट कर देगा, अब भेजेगा भैया ये इसे कंपाइलर के पास। अब ये गया हमारे पास किसके पास, कंपाइलर के पास। कंपाइलर गया, कंपाइलर ने चेक किया कि भैया कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, ठीक है, कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है, अगर है यस तो भैया फिर से जाओ अपने आप सोर्स कोड पे और फिर से इसे क्या करो, चेक करो और उसे सही करो। अगर नहीं है, नो, तो क्या कर देगा भैया ये एक डॉट ASM, मतलब हेलो डॉट ASM असेंबली लैंग्वेज में क्या कर देगा, इसे भेज देगा किसके पास, असेंबलर के पास, ठीक है, कि भैया आप जाओ और आप इसे क्या करो, चेक करो, ठीक है। तो अब ये गया हमारा किसके पास, असेंबलर के पास। अब असेंबलर इसे चेक करेगा क्या है और इसे किस में बदल देगा, ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। इसका एक्सटेंशन क्या होता है, हेलो डॉट ओबीजे, ठीक है। अब जब हेलो डॉट ओबीजे हो गया, अब असेंबलर क्या करता है, अब इसके पास गया, अब यहाँ पे वो काम आता है किसका, लिंकर का। लिंकर क्या करेगा, जो आपकी ऑब्जेक्ट फाइल है इनको एक फाइल में बदल, ठीक है, इन्हें एक फाइल में कन्वर्ट करेगा और उसे लिंक कर देगा किसके साथ, सिस्टम लाइब्रेरीज के साथ, ठीक है, सिस्टम लाइब्रेरीज, ठीक है। क्या कर देगा भैया ये, लिंक ऑल ऑब्जेक्ट फाइल इनटू वन फाइल, ठीक है, एंड लिंक देम किसके साथ, सिस्टम लाइब्रेरी के साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो भैया डेफिनेशन पार्ट होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, सिस्टम लाइब्रेरी। डिक्लेरेशन पार्ट कहाँ होता है, डिक्लेरेशन पार्ट होता है हमारे हेडर फाइल्स में, और जो डेफिनेशन पार्ट होता है, डेफिनेशन पार्ट सिस्टम लाइब्रेरी। अब लिंकर ने ये काम किया भैया, उसके बाद ये क्या कर देगा, इसने डॉट EXE नाम की एक फाइल बना दी, जो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए ये हमारा जाएगा किसमें, रैम में, ठीक है, लोड कर देंगे किसे, लोड इनटू, ठीक है, लोड इनटू किसमें, रैम में, हमारा CPU लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, इसे एग्जीक्यूट करेगा। अगर कोई एरर है, कैसा एरर है, अगर कोई रन टाइम एरर है, ठीक है,
रन टाइम एरर मीन्स लॉजिकल या फिर डेटा एरर, ठीक है। तो क्या कर देगा ये, अगर है यस, ठीक है, तो फिर से स्टार्टिंग में जाएगा और सोर्स कोड को क्या करेगा ये फिर से एडिट करेगा, चेक करेगा, अगर नहीं है, नो है, तो ये हमारा क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से हमारा जो सी प्रोग्राम होता है, अगर आप डेप्थ में देखोगे तो इस टाइप से हमारा सी प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। सो सबसे पहले आप जाके एक बार ट्राई कीजिएगा, मैं इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। एंड और अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लेटेस्ट सी की एक बुक ले लीजिए और वहाँ से अच्छे तरीके से, अगर आपको डेप्थ में नॉलेज चाहिए तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।